हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 33 लूपिंग बेस्ड। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्राम्स टू चेक फॉर प्राइम नंबर्स। यानी यूजर आपको कोई भी नंबर इनपुट देगा और आपको ये बताना है कि वो जो नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। और हमें पहले से पता है कि प्राइम नंबर का लॉजिक क्या होता है कि या तो वो नंबर 1 से डिवाइड होता है या वो अपने आप से डिवाइड होता है। उसके सिवा वो नंबर किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग इसका लॉजिक समझेंगे, फिर उस लॉजिक के बेसिस पे हम लोग इसी की कोडिंग करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बोला कि हमें ये चेक करना है वो जो भी नंबर होगा या तो वो खुद से डिवाइड होगा या फिर वो अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 17, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 19। ये ऐसे नंबर हैं जो कि कभी भी किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, खाली अपने आप से डिवाइड होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं किसी और नंबर की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बीच में एक नंबर लेती हूँ 18, बट इट इज नॉट प्राइम नंबर। ये क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि ये अपने आप से और 1 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये साथ के साथ 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले इसका लॉजिक लॉजिक ये है कि जब आपको पता है कि वो नंबर अपने और 1 के सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होना, यानी आप बाकी सारे नंबर से उसको चेक कर लीजिए। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर तो आप इनफाइनाइट नंबर से आप चेक करेंगे, नहीं। आपको क्या करना है, अगर ये नंबर फॉर एग्जांपल मैं 17 की बात करूं या 18 की बात करूं, अगर आपको चेक भी करना होता कि ये किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, वो आपको कैसे पता चलेगा? इनके बीच के सारे नंबर से आप उसको डिवाइड कर लीजिए। यानी अगर मान लीजिए मैं 1 से लेकर के 17 तक के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, दैट इज फ्रॉम 2 टिल 16, अगर मैंने इन सारे नंबर से डिवाइड करके देख लिया और मान लीजिए 17 इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, इट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर। यही क्या, यही लॉजिक हम लोग 18 के लिए भी लगा देते हैं, है ना। यानी हम 2 से लेकर के 17 तक के बीच के सारे नंबर से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर ये एक भी नंबर से डिवाइड हो गया यानी इट इज नॉट अ प्राइम नंबर और हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, है ना। ये तो रहा आपका पहला लॉजिक। पहला लॉजिक यानी हमने क्या समझ में आया फ्रेंड्स कि 2 से लेकर के, यानी हमें हमेशा 2 से ही डिवाइड शुरुआत करनी है। रीजन क्योंकि 1 से तो एवरी नंबर इज डिविजिबल, हर नंबर डिवाइड होगा ही होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने 2 से लेकर के उस नंबर से एक कम तक हमने लूप चला दिया। दिस वाज फर्स्ट लॉजिक। अब हम इसी पे एक और लॉजिक लगाते हैं फ्रेंड्स की इंस्टेड ऑफ -1, आप यहाँ पे अगर 2 से लेकर के वो जो भी नंबर था आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी आप उसके आधे तक भी चले जाइए, है ना। अगर आप उसके आधे तक भी जा रहे हैं, यानी अगर आपने इसको डिवाइड करा तो आधा क्या हो गया, 8 हो गया। 2 से लेकर के 8, आप 2 से लेकर के 8 तक भी अगर सारे नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो भी ये डिविजिबल नहीं होगा। और वही का वही इस केस में अगर मैं लूं तो 2 से लेकर के इसके हाफ तक, यानी 2 से लेकर के अगर आप 9 तक भी डिवाइड करते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। अब आधा क्यों लिया? क्योंकि इसके आगे का जो भी नंबर होगा उसके 1 से तो ये मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, और अगर हम उसी के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इससे बड़ा ही नंबर होगा। जैसे अगर 10 होता, आप 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करके भी देखेंगे तो वो 20 आएगा, वो 18 कभी भी नहीं आ सकता, है ना। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम उसके हाफ तक भी डिवाइड करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि वो जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अब हम लोग इसको कोडिंग के थ्रू समझेंगे कि हम लोग इसको कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड ओपन कर रखा है। सबसे पहले मुझे यूजर से एक नंबर मांगना है, तो हमने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया। मान लीजिए हमने कुछ भी यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिया, एंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा कि यूजर आपको कोई एक नंबर देगा। फिर इसके बाद में अब हमें यहाँ पे सिंपल सा लूप चलाना है, फॉर आई इन रेंज। अच्छा, हम लोग दोनों प्रोग्राम डिस्कस करेंगे ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए कि अगर हमें एक नंबर कम तक जाना है या फिर डिवाइडेड बाय 2 तक जाना है, दोनों ही केस में ये कैसे वर्क करेगा। आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप डिवाइडेड बाय 2 तक एटलीस्ट जाइए। रीजन इज आपके जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो हाफ हो जाएंगे, यानी जो नंबर ऑफ कंपेरिजन हो रहे होंगे वो उस केस में हाफ हो जाएंगे, इसीलिए। तो ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला, 2 से लेकर के हमने वो जो नंबर था डिवाइडेड बाय 2 कर दिया,
और आपको जैसा कि पाइथन में बता रखा है कि लास्ट वाली वैल्यू जो होती है वो एक्सक्लूडेड होती है, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे +1 करना पड़ेगा ताकि हम लास्ट वाली वैल्यू तक भी चले जाएं। ठीक है, अब तो बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है। एज आई सेड कि उस नंबर को आपको 2 से लेकर के हाफ ऑफ दैट नंबर तक डिवाइड करते जाना है। यानी अब आई के अंदर अगर आप देखेंगे वो सारे नंबर्स आने वाले हैं, तो आपको डिवाइड करना है और चेक करना है। अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया हर केस में, तो उस पर्टिकुलर केस में वो प्राइम हो जाएगा। और अगर एक बार भी वो नंबर किसी से भी डिवाइड हो गया, फिर आपको फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप लूप से बाहर आ जाइए। यानी यहीं पे मैंने चेक करा कि अगर वो जो नंबर था उसको मैंने उसका रिमाइंडर चेक कर लिया आई से कि अगर वो बराबर है 0 के, यानी वो डिवाइड हो गया, तब तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा देती हूँ, इट इज अ प्राइम नंबर, इट इज प्राइम नंबर। और नहीं तो फिर हम लोग प्रिंट करवा देंगे इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, आप इसी के एल्स में नहीं लिखेंगे। अगर आप इसी के एल्स में लिखते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मान लीजिए वो नंबर एक बार डिवाइड हुआ, तब तो वो लिखेगा, सॉरी यहाँ पे इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, तब तो वो लिखेगा इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। और जितनी बार वो डिवाइड नहीं होगा वो हर बार लिखता जाएगा इट इज अ प्राइम, इट इज अ प्राइम, इट इज अ प्राइम। मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहीं पे लिख दिया एल्स इट इज प्राइम नंबर, यानी अभी आप लूप के अंदर चेक कर रहे हैं, आपको बड़ा ही वियर्ड सा आंसर आएगा इस केस में। मान लीजिए मैंने लिख दिया इट इज प्राइम नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसी को रन करती हूँ, इसी को मैंने रन करा, एंटर एनी नंबर। मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे 19, ये देखिए इट इज प्राइम, इट इज प्राइम, इट इज प्राइम, इट इज प्राइम, इतनी बार इसने दे दी। यानी इसने जितनी बार भी नंबर से डिवाइड करा होगा उतनी बार इसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। हमें वो चीज नहीं करनी थी, तो हम क्या कर सकते थे, फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पे, जब मान लीजिए आपको फॉर के साथ में एक और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मेनली पाइथन में ही मिलती है, दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं मिलती है, कि आप लूप के साथ में भी एल्स यूज में ले सकते हैं। यानी ये लूप अगर टर्मिनेट हो गया और फिर भी अगर उसका पार्ट नहीं सेटिस्फाइड हुआ, तो आप इसके एल्स में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रिंट करवाना है। तो मैंने बस क्या करा है, मैंने इन दो स्टेटमेंट को फॉर लूप के साथ में अटैच कर दिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आपको कंसेप्ट पाइथन में मिलता है, दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं मिलता है। ठीक है, तो वहां पे प्राइम नंबर्स को चेक करने के अलग तरीके होंगे, हम लूप से बाहर आके फिर हम लोग चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है। तो मान लीजिए अभी मैं इसी चीज को अगर रन करती हूँ, तो इस केस में आप देखिए एंटर एनी नंबर, मान लीजिए मैंने 19 दिया, इट इज प्राइम नंबर। अब मैं इसी प्रोग्राम को वापस से रन करती हूँ और मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू दी, फॉर एग्जाम्पल 12 दिया, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसने इतनी बार डिस्प्ले करा दिया। यानी मुझे क्या करना था, पहले ही नंबर से जैसे ही मैंने चेक करा था उसी समय मेरे को, अगर वो डिवाइड नहीं है, अगर वो डिवाइड हो रहा है, तो मुझे इसको बाकी नंबर से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उसी समय लूप से बाहर आ सकती हूँ। लूप से बाहर आने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज में लेंगे। तो अब मान लीजिए अगर मैंने अब इसी चीज को वापस से रन करा, एंटर एनी नंबर, अब देखिए मैं वापस से यही का यही नंबर रिपीट करा रही हूँ, देखिए अब यहाँ पे आ गया इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो बड़ा आसान सा हो गया फ्रेंड्स कि हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। अच्छा, इससे रिलेटेड कई बार आपको कुछ अदर क्वेश्चन से मिल जाते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा कि अगर आपको बिटवीन अ गिवन रेंज, अगर आपको प्रिंट करवाना हो कि कितने प्राइम नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया 100 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, या मैंने बोल दिया आपको 500 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, ये आपको बताना है। तो ये चीज आप लोग ट्राई करिएगा कि आप लोग कैसे करेंगे। अगर आपको नहीं आया समझ में, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा, मैं आपको इसी प्रोग्राम का वो वेरिएशन भी आपको शो कर दूंगी। ओके, आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब प्रैक्टिस करेंगे किसी भी नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने का। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम मतलब आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स। अगर आप ट्राई करिएगा, अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी चीज को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।